बच्चों, आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, कौन क्लास का है? 3 क्लास का। आज चैप्टर का नाम का है खाद्य, ठीक है, पार्ट 2 है पर्यावरण, ठीक है। प्रश्न उत्तर लोग करते हैं। अब देखो, बहुत छोटे प्रश्न उत्तर ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। किसी एक उपयोगी साग का नाम लिखो जो उपयोग मने खाने हो। हाँ, तो एक उपयोगी साग का नाम ब्राह्मणी साग। दोनों साग के साथ कौन सी चीज गड़बड़ा जाती है? साग के साथ कौन सा चीज जो गड़बड़ हो जाती है? गड़बड़ माने उलझ जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कौन साग है क्या। तो साग के साथ घास का गड़बड़ हो जाती है। नहीं, घास भी एक तरह से जो निकलता है, और साग भी निकलता है। कुछ कुछ साग होता है घास जैसा होता है, ठीक है। अब देखो 3 नंबर, जिसे खाकर चबाया जा सके उसे उसे क्या कहते हैं? जिसे खाकर पचाया जा सके, चबाया ना, सॉरी, पचाया जा सके। जिसे खाकर पचाया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे खाकर पचाया जा सके उसे खाद्य कहते हैं। घास किसका भोजन है? घास जो है किसका भोजन है? घास गाय और बकरी का भोजन है। पानी में उगने वाले एक साग का नाम। उत्तर, कलमी साग पानी में उगता है। भोजन ना पचने पर क्या होता है? तो 6 नंबर, पेट खराब होता है और उल्टी होती है। भोजन नहीं पचने पर क्या होता है? पेट खराब हो जाती है और उल्टी हो जाती है, ठीक है। अब 7 नंबर देखो, 7 नंबर हम लोग का है यहाँ पर, भोजन क्यों नहीं पचता? भोजन हम लोग का होता है जो क्यों नहीं पचता? ऐसा दीदी ने क्यों कहा? ज़्यादा भोजन खाने खाने और ख़राब भोजन खाने से भोजन नहीं पचता है, ठीक है। उमस भरी गर्मी में भोजन का क्या हो सकता है? जो उमस बहुत ज़्यादा गर्मी रहने पर भोजन क्या हो जाता है? तो भोजन सड़ जाता है। अधिक गर्मी पड़ने पर जो भोजन होता है बनाया हुआ, वो एक पहर के बाद वो क्या होता है? सड़ जाता है। बासी भोजन कैसे खराब होता है? बासी भोजन कैसे खराब होता है? तो भोजन खराब हो जाता है। भोजन में फफूंद या छाता लगने से क्या होता है? भोजन अंदर से खराब हो जाता है। किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? हम लोगों को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? बासी और सड़ा हुआ भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। अब देखो, भोजन कैसे खराब हो सकता है? भोजन कैसे खराब हो सकता है? उत्तर, उमस भरी गर्मी में बासी होने से फफूंद लगने लगता है। लगने से भोजन कैसे होता है? अधिक गर्मी रहने पर या बासी होने से फफूंद लग जाता है। धान क्या है? धान के पौधे का बीज है। चावल किससे बनता है? चावल किससे बनता है? चावल से भात पक्का चावल बनता है, ठीक है। चावल किससे बनता है? चावल धान से बनता है। पहले क्यों चावल धान से बनता है, ठीक है। ये जो धान है ना, धान, चावल किससे बनता है? तो चावल धान से बनता है। उत्तर यहाँ का लगेगा, चावल धान से बनता है। उत्तर, चावल कैसे प्राप्त होता है? चावल, धान का छिलका उतार कर चावल मिलता है। आटा किससे बनता है? गेहूं के बीज से आटा बनता है। गेहूं के बीज से आटा कैसे बनता है? गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है। रोटी किससे बनती है? रोटी, आटे से रोटी बनती है। आटे से रोटी कैसे बनती है? पानी मिलाकर, गूंथकर, बेलकर और सेक कर रोटी बनती है। 20 नंबर, फूल गोभी क्या फूल है? जो फूल गोभी हम लोग खाते हैं वो क्या फूल है? नहीं, वह एक कली है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं ना, प्याज की कली किसका डंठल होता है? प्याज का जो होता है कली किसका डंठल होता है? प्याज की कली का डंठल होता है। सेम का कौन सा भाग भोजन है? सेम का कौन सा भाग भोजन है? सेम का पूरा भाग भोजन है। मटर का कौन सा भाग हम खाते हैं? मटर का बीज खाते हैं।
यानी मध्य भाग खाते हैं हम लोग। मटर का छिलका कौन खाता है? मटर का छिलका गाय खाती है, गाय बकरी खाती है, ठीक है। प्याज क्या है? प्याज पौधे का एक तना है। 26 नंबर, धान गेहूं और दाल का कौन सा भाग भोजन है? तो इसका बीज भोजन है। जो होता है धान, देखो इसका बीज हम खाते हैं, गेहूं का बीज खाते हैं, दाल का ही बीज खाते हैं, क्या होता है वो सब बीज है। पक जाने पर किसके बीज अच्छे भोजन नहीं रखते? पक जाने पर किसके बीज अच्छे भोजन नहीं रहते हैं? करेला का, पटल का, लौकी के बीज। देखो ये सब जो है अगर पक जाता, करेला अगर पक जाता, पटल पक जाता, लौकी पक जाता, इसके बीज ठीक है, तो पक जाने पर किसके बीज भोजन नहीं करते हैं इसके? सजन की डंटी क्या है? सजन डंटी एक उसका फल है, डंटी उसका फल है। सजन डंटी से क्या क्या है? सजन डंटी उसका एक फल है। सजन का बीज क्या भोजन है? सजन का जो बीज है क्या भोजन है? हाँ, कच्ची अवस्था में भोजन है और पक जाने पर नहीं। अगर कच्चा रहता है बीज तो इसको हम लोग का भोजन रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन पक जाने पर इसको नहीं करते हैं। किसके? सजन मैंने सजना आज इसको बोलते हैं हम लोग। साग का पौधा बड़ा होने पर क्या, साग है ना, साग का पौधा बड़ा होने पर क्या खाते हैं? साग के बड़ा होने पर डंठल खाते हैं। साग के जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है हम लोग क्या करते हैं? साग भी खाते हैं, उसका डंठल भी खाते हैं। साग का डंठल भी खा लेते हैं और साग भी खाते हैं। नाटे पुई के डंठल असल में क्या है? नाटे पुई के डंठल असल में वे दोनों तने हैं, ठीक है। छोटे प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये तो लॉन्ग हो गया। किस पौधे के बीज हम कैसे खाते हैं? हम धान गेहूं दाल से मटर बरबट्टी पटल करेला लौकी आदि के बीज खाते हैं। धान से चावल निकल कर भात खाते हैं और गेहूं से आटा पीस कर खाते हैं, रोटी बनाकर, और दाल और सब्जियों के बीज उबाल कर खाते हैं। प्याज के पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो प्याज के पौधे की कली का डंठल यानी उसका तना खाते हैं। सजन के पौधे के कौन सा भाग भोजन है? इसके कोमल तने, फूल और फल भोजन है। किन पौधे के तने हम डंठल के रूप में खाते हैं? नाटे पुई लौकी कद्दू इत्यादि के जो डंठल है उसमें लोग क्या करते हैं? साग के रूप में खाते हैं। कुछ सागों के नाम लिखो। ब्राह्मी साग, बेली साग, ढेकी साग, पुई साग। भोजन किससे कहते हैं? जिससे खाकर पचाया जा सके उसे भोजन कहते हैं। घास गाय का भोजन है, क्यों हमारा नहीं? क्योंकि गाय घास पचा सकती है हम नहीं। जो गाय है घास को पचा लेती है, लेकिन हम लोग घास होता है पचा नहीं सकते, इसलिए गाय का ही भोजन है घास। जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों के नाम बता। आलू, शकरकंद, अरबी, ओल, कचुल में कच्चू बोलते हैं हम लोग। कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों से कौन सी है जो कच्चा खाते हैं? भिंडी, प्याज, ककड़ी, गाजर इत्यादि। अब देखो, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक। अब खाली जगह भरना हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये होगी हम लोग का ज़्यादा खा लेने पर कई बार क्या हो जाता है? उल्टी हो जाता है। देखो यहाँ पर उल्टी हो जाता है, ठीक है। नीचे में आंसर है 1 नंबर। डेस मनुष्य के लिए अखाद्य है। घास मनुष्य के लिए अखाद्य है, जो खाद्य में खाने वाला, खाद्य में नहीं खाने वाला। फफूंद लगने से भी खराब होता है क्या? भोजन। फफूंद लगने से भी भोजन खराब हो जाता है। भोजन ना पचने पर पेट खराब हो जाता है। भोजन नहीं पचने पर क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। उमस गर्मी, ये पर उमस भरी गर्मी में भोजन सड़ सकता है। अब देखो, भी कच्ची भिंडी खाना नहीं है, कच्ची भिंडी खाना बुरा है।
सब्जी को पकाने के बाद क्या होता है, तरकारी कहते हैं या उसको सब्जी कहते हैं। सब्जी को पकने के बाद क्या कहते हैं, सब्जी या तरकारी। कच्चू मन कच्चू खाना नहीं चाहिए, कच्चू खाना नहीं चाहिए, कच्चा पका खा सकते, कच्चा नहीं खा सकते कच्चू को। कच्चा केला में डिश लाभदायक है, कच्चा केला में कौन सी है, रक्त अल्पता। कच्चा केला रक्त अल्पता के में लाभदायक है। डेस नीम की पत्तियां खुजली नहीं होने देता। नीम की पत्तियां क्या करता है, खुजली नहीं होने देता है। अब 3 नंबर देखो, पानी में डिश में सहायता करता है, पानी पचने में सहायता करता है। डाब खाने पर फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ती। डाब खाने या कच्चा नारियल खाने पर पानी की जरूरत नहीं पड़ती। खजूर का रस सर्दियों में मिलता है, जो खजूर का रस होता है कब मिलता है, सर्दियों में मिलता है। अधिकांश आसानी से पच सकता है का, अधिकांश सर्दियों में आसानी से पच जाता है। नारियल के बीज के अंदर गुद्दा होता है, नारियल के बीज के अंदर क्या होता है, गुद्दा होता है। अब देखो, मोहल्ले का सिंधु जंगल गया था, क्या लाने गया था, लाने अंडा। तालाब में डेस की खेती की जाती है, तालाब में मछली की खेती की जाती है। तालाब में देखो यहाँ लिखा है मछली की खेती की जाती है। सर्दी खांसी की बीमारी में लाभदायक का शहद, सर्दी खांसी की बीमारी में क्या लाभदायक है, शहद। मांस खाने पर कई बार फंस जाता है, कहाँ, दांतों में। मांस खाने पर कई बार दांतों में फंस जाता है। दूध डेस खाद्य है, क्या है, दूध एक पशुजन्य खाद्य है। अरे बच्चों, चीकू को उनकी माँ बचपन में खिलाती थी, क्या खिलाती थी, छेना। रिंकू की माँ दूध में काफ़ी मिलाकर पीती थी। रिंकू माँ क्या करते थे, दूध में काफ़ी मिलाकर पीती थी। दावत वाले घर में चीनी डालकर पत्तों का डिश खिलाया जाता है। दावत वाले घरों में चीनी डालकर, ठीक है, चीनी डालकर क्या खिलाया जाता है, तो दही। 4 नंबर, छेना बनने के लिए गर्म दूध करना पड़ता है। छेने को बनाने के लिए क्या था, दूध को गर्म करना पड़ता है। अगर छेना बनाना है तो दूध को क्या करना है, गर्म करना पड़ता है। अब देखो, वो आइसक्रीम बनाने के लिए दूध डेस्क पड़ता है। आइसक्रीम बनाने दूध डेस्क करना पड़ता है, तो आइसक्रीम बनाने के लिए दूध को ठंडा करना पड़ता है। ओके बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।